हेलो जी, राम राम सारा ने। तो भाई के ढंगे थारा, आई होप सारे बढ़िया होगे। सारे की तैयारी भी सब बढ़िया चल रही होगी। तो भाई इब चाहे तुम सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम एचटेट की तैयारी कर रहे हो, या एचएसएससी के किससे भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भाई हरियाणा जीके तो आनी है। और हरियाणा जीके 20-25 नंबर की आवे है। तो इस पे कतिजमा अपना फोकस बैठा दो। तो भाई मैं इब जो भी जीके लेकर आऊँ ना, जीके की जो भी क्लास लेकर आई हूँ, सारी ट्रिक के माध्यम से लेकर आऊँ, ताकि भाई तुमने याद करने में कोई परेशानी ना हो। और एक बार वीडियो देखते देखते थारी याद हो जा, रट्टाफिकेशन करोगे एग्जाम टाइम में भूल जाओगे। ठीक है, तो भाई आज मैं लेकर आई हूँ हरियाणा के उद्योग। ठीक है, हरियाणा में भाई कौन कौन से उद्योग लगाए गए हैं, किस चीज का कारखाना है, वो सारी चीज हम याद करांगे आज ट्रिक के माध्यम से। भाई न्यू लगा लो, तुम क्या है कभी एग्जाम देने जाओ, चाहे सीईटी का एग्जाम दे लो, चाहे एचटेट दे लो, चाहे भाई और टीचिंग एग्जाम दे लो, जिसमें भी हरियाणा जी के बुझ जावे ना, ये उद्योग और कारखाने भाई कोई आज तक पेपर ही नहीं गया जिसमें नहीं बुझे जावे। ठीक है, और तुम हो जाओ कंफ्यूज क्यों, रट्टाफिकेशन करो एग्जाम टाइम पे भूल जाओ। तो आज कति ट्रिक के माध्यम से करांगे और दोबारा तुम भूलोगे नहीं कति जिंदगी में भी। तो भाई चलो स्टार्ट करें हैं। देखो भाई, चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग कित है फरीदाबाद में, प्लास्टिक उद्योग भी फरीदाबाद में, बाटा शू की कंपनी भी फरीदाबाद में है, राजदूत मोटरसाइकिल भी फरीदाबाद में है, टायर उद्योग भी फरीदाबाद में है, और कृषि यंत्र उद्योग भी भाई फरीदाबाद में है। तो हम ये सारी चीज जो भी फरीदाबाद के कारखाने हैं, उद्योग है, वे हमें एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। ठीक है, तो भाई फरीदाबाद, दाबाद में साउंड किसकी आवे है, दमाद की। किसकी आवे भाई, दमाद की। तो भाई ये जो भी बॉयज देखने लग रहा है वो नहीं सोच लियो भाई कति जमा थारे ऊपर कह रही हूँ, तुम दामाद हो। ठीक है, और जो मेरी बहनें देखने लग रही हैं भाई, उनके भी पार्टनर आवेंगे जो उनके घर क्या के दामाद बनेंगे। ठीक है, तो भाई दामाद तुम लगा लियो दामाद। तो भाई किससे का भी दामाद है भाई, न्यू लगा लड़का लड़की लव मैरिज कर ली, इब घर के न्यू कहा हाँ खर्चा के ऊपर चलाओगे, तो भाई बेचारे धर के काम धाम तो था ना। तो उनके दामाद ने क्या कराया, अपने चमड़ा लाके घेर लिया और चमड़े का उद्योग लगा लिया। ठीक है, तो चमड़े का उद्योग किसने लगाया, दामाद ने। किसने लगाया भाई चमड़े का उद्योग, दामाद ने। तो चमड़ा उद्योग फरीदाबाद, दाबाद में किसकी साउंड है, दामाद की। तो चमड़े का उद्योग किसने लगाया, दामाद ने। भाई उद्योग बढ़िया चल गया, बिक्री बढ़िया होगी, ये थोड़ा बिजनेस बढ़ाया, आगे क्या करा, प्लास्टिक भी लेके घेर लिया भाई दामाद ने। ठीक है, तो प्लास्टिक उद्योग भी किसने लगाया, दामाद ने। ठीक है, तो दामाद तय फरीदाबाद, प्लास्टिक उद्योग कहां पे हो गया, फरीदाबाद में। ठीक है, आगे देखो बाटा शू कंपनी, ये भाई दामाद ने और थोड़ा बिजनेस बढ़ाने की सोची, फिर उसने क्या कराया भाई, जो चमड़ा और प्लास्टिक था ना, इस तब बाटा के शूज बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, बाटे की चप्पल तो पिट्टे भी हो गए थे हम बचपन में, तो भाई बाटे के शूज बनाने शुरू कर दिए किसने, दामाद ने। फरीदाबाद तय दाबाद दामाद, तो बाटा शू कंपनी फरीदाबाद में। आगे भाई फिर हो गया दामाद कतिन्यू अमीर, फिर जब भी उन्हें ससुराल में जाना होता, ये उन्हें सोची बस आते क्यों जाऊं, जब नौकर चाकर काम कर रहे हैं, फिर उसने ली मोटरसाइकिल। और मोटरसाइकिल भी इसी उसी नहीं, कौन सी मोटरसाइकिल, राजदूत मोटरसाइकिल। क्यों, क्यों भाई राज करने लग गया तो दामाद है। तो भाई फिर दामाद ने क्या ली, राजदूत मोटरसाइकिल अपनी ससुराल जान थी, तो दामाद तय फरीदाबाद, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग की तय फरीदाबाद में। फिर भाई रास्ते में उसकी बाइक का पैट गया टायर, पंचर हो गया, छो उठा कर सुता, नकली टायर चढ़ा दे ये। तो फिर उसने सोची मैं अपने खुद के टायर की कंपनी खोल लूंगा, कति 1 नंबर के स्टैंडर्ड के टायर लगाया करूंगा फिर अपनी मोटरसाइकिल में, फिर कद्दे पंचर ना हुए। फिर भाई उसने कौन सा उद्योग खोला, टायर उद्योग। किसने खोला, दामाद ने। ठीक है, टायर उद्योग भी किसने खोला, दामाद ने। ठीक, फिर भाई वो हो गया बुढ़ा। ठीक है, ये भाई जो उसके सारे उद्योग थे, चमड़े के, प्लास्टिक के, बाटा शूज के, और मोटरसाइकिल का और टायरा का, सारे ले लिए बालक बच्चा ने। तो ये रह गया उसे खेती बाड़ी का काम। तो लास्ट में बुढ़ापे में दामाद ने जाके खोलिया कृषि यंत्र उद्योग। किसने खोलिया, दामाद ने, दामाद ने। ठीक है, तो इस तरह था भाई, बेसिक तुमने थोड़ी अटपटी लग गए, पर 1-2 बार अगर वीडियो देख लोगे ना, यह चीज माइंड में सेट हो जाएगी। 2 दिन पीछे तरह बेसिक न्यू भूल जाओ
अब भाई हमने क्या पढ़ा था, पर एग्जाम में जब याद प्रश्न होगा ना, एग्जाम में मान लो बाटा शू कंपनी का नाम आ गया, एकदम था होगा ओ दामाद ने चमड़े तर प्लास्टिक तक मिलाकर बाटा शूज बनाया था भाई। ठीक है, मान लो राजदूत मोटरसाइकिल आ गई, अगर दामाद ने ससुराल में जानती भाई राजदूत मोटरसाइकिल खरीदी थी, तो दामाद तो हो गया फरीदाबाद, एकदम तो याद आ जाओगा। ठीक है, तो इस तरह भाई ट्रिक आते रिलेट करके तुमने पढ़ना पड़ेगा। तो भाई दामाद ने पहले किसका उद्योग लगाया, चमड़े का उद्योग। चमड़े का उद्योग किसने लगाया, दामाद ने, तो चमड़ा उद्योग हो गया फरीदाबाद। फिर प्लास्टिक उद्योग भी किसने लगाया, दामाद ने, तो दामाद थे फरीदाबाद। बाटा शू कंपनी भी किसने खोली, दामाद ने, तो दामाद थे फरीदाबाद। फिर दामाद ने क्या खरीदी, राजदूत मोटरसाइकिल किसने खरीदी थी, दामाद ने, तो फरीदाबाद। फिर भाई टायर पट्टा था बाइक का, तो खुद का टायर उद्योग खोल लिया किसने, दामाद ने। उसके बाद भाई बुढ़ापे में वो अपने कृषि करने लग गया, तो कृषि यंत्र उद्योग भी किसने बना दिए थे, दामाद ने, तो यो भी हो गया फरीदाबाद। आई होप फरीदाबाद के थारे सारे याद हो गए होंगे। ठीक है, एग्जाम में जब भी प्रश्न होगा ना, चिंता मत करो, मतलब हमारा माइंड ऐसा होया करे, एक चीज जब हमने पढ़ ली ना, थोड़ा ट्रिक के माध्यम से पढ़ ली ना, एग्जाम में होगा हमारा गद्दे ने ट्रिक याद आ जाएगी, आंसर याद नहीं होगा इसका, जो हमारे न्यू याद ना हो। टायर उद्योग फरीदाबाद में है, कति याद नहीं आवे, पर टायर उद्योग आते है हमारे न्यू याद आ जाएगा। वो दामाद था ना, वो ससुराल जाओ था जब उसका टायर पट्टा था, तो भाई उसने टायर उद्योग लगाया था, किसने लगाया था, दामाद ने लगाया था, तो फरीदाबाद हो गया। ठीक है, ये ट्रिक याद आ जाओगी एकदम, था ट्रिक में ते थारा आंसर लिखड़ा होगा, इसलिए कहूं भाई ध्यान तो सुना करो। आगे देखो भाई करनाल, करनाल में क्या है, लिबर्टी शू कंपनी। लिबर्टी में क्या है, टी, टी मैंने चाय, चाय का ये है भाई कप। ठीक है, ये तुम किससे ना भाई, मान लो अपनी डब्बन डब्बन न्यू कहोगे चल चाय पीने चलना, तो पंजाब में रहते होगे तो क्यों कर कहोगे चल मेरे नाल टी पी के आएंगे, चल मेरे नाल टी पी के आएंगे। ठीक है, तो भाई टी पीने जाओगे तो किसी ने नाल ही लेके जाओगे ना, कि चल मेरे नाल टी पी के आएंगे। तो भाई लिबर्टी शू कहाँ पे हो गया, करनाल में, तो चल मेरे नाल टी पी के आएंगे। तो लिबर्टी शू कंपनी कहाँ पे होगी, करनाल में होगी। आगे सिलाई मशीन में मिक्सी, अंबाड़ा में, भाई अंबाड़ा को मिक्सी सिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो थारे घर में सिलाई मशीन कौन चलाया करे, अम्मा चलावे है। अरे भाई मिक्सी में मसाला पीस कर थारती एंडी एंडी सब्जी कौन बनावे, वो भी अम्मा ही बनावे, तो अम्मा तो हो गया अंबाड़ा। तो सबने बेरा सब के घर में सिलाई मशीन कौन चलावे है, अम्मा। थारी अम्मा ने तो थारे बड़का की अम्मा चलाती होगी, पर है तो किसे की अम्मा है। ठीक है, तो भाई सिलाई मशीन कौन चलावे, अम्मा। मिक्सी में मसाले कौन पीसे, अम्मा, तो अम्मा तो हो गया अंबाड़ा। सिलाई मशीन और मिक्सी कहाँ पे ये उद्योग, अंबाड़ा में। आगे भाई सैनिटरी उद्योग बहादुरगढ़ में। भाई सैनिटरी पैड बनाने थी, एक बहादुरी की तो जरूरत थी। ये पहले लो देखो भाई सैनिटरी का नाम आता है, मतलब कितना संकोच कराया करते भाई, मतलब मेंसिस का नाम आता है, पैडा का नाम आता है, इतना संकोच कराया करते। पर आज सोच बदल गई, आज सिर्फ लड़कियां की ही नहीं लड़कों की भी सोच बदल गई। पहले क्या होया करता, अगर कहीं पर लड़की का दाग लग भी गया ना बाय मिस्टेक, अगर पीरियड्स के टाइम दाग लग गया तो नू लगा लो सब उसका मजाक बनाया करते। पर आज समाज में इतना बदलाव आया है कि अगर ऐसी घटना कोई हुई है तो उसकी हेल्प करते ही सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़के भी आगे आ जावे हैं। ठीक है, तो भाई बहुत अच्छा बदलाव आया है। तो यो बदलाव ले आने ही किसकी जरूरत थी, बहादुरी की जरूरत थी। भाई वो फिल्म देख के देखियो पैडमैन, पैडमैन है अक्षय मैन की पिक्चर है भाई, बहुत ही अच्छी पिक्चर है वो, मतलब इतनी बहादुरी दिखाओ उसमें। भाई वो एक ऐसे गांव से बिलोंग करा करता जड़े इस चीज का नाम लेना भी इतना मतलब पाप समझा जाया करता, इतना संकोच करा करते इसका नाम लेने में भी। और फिर भी उसने घर घर जाकर अपने बनाए हुए पैड बांटे, और फिर वो मतलब विदेश तक गया, तो उस बहादुरी का ही काम तो करे ना। तो भाई सैनिटरी उद्योग लगाने के लिए किसकी जरूरत थी, बहादुरी की। ठीक है, जो उस पिक्चर में अक्षय कुमार ने दिखाई है। तो भाई सैनिटरी उद्योग कहाँ पे हो गया, बहादुरगढ़ में। कहाँ पे हो गया सैनिटरी उद्योग, बहादुरगढ़ में। उसके बाद है हैंडलूम उद्योग। भाई सबने बेरा होगा हैंडलूम तो पानीपत में बने हैं। ठीक है, तो हैंडलूम उद्योग
पानीपत में बाकी याद ऐसे रख सको। अगर अपने हैंड पानी में मत दियो ना तो हथा में चरपैट जाएंगी। ये जड्डे हम पट जाए ना ठंडे गर्म में दिए थे, ये अंगड़िया के दौरे थे इतनी कुसुत्ती चरपैट जा और फिर जमानी हुई सा कुसुत्ता दर्द होएगा। तो भाई अपने हैंड पानी में नहीं दियो ना तो चरपैट जाएंगी। ठीक है, तो हैंडलूम उद्योग हो गया पानीपत में। आगे है गोला बारूद उद्योग यमुनानगर में। इमन्यू बताओ भाई, गोला बारूद उद्योग तो इसी जगह पे तो बनाया जाएगा। मान ले कान ले कोई दुर्घटना हो जाए, कोई गोला भटक भी जा तो बाज के ले पानी नहर में तो इस जो यमुना नहर है तो पानी ले लेकर धड़ाधड़ भगाते देंगे, बुझाते देंगे। ठीक है, तो इसलिए यमुनानगर में क्या बनाया, यमुना किनारे गोला बारूद उद्योग बनाया। ठीक है, गोला बारूद कित बनाया जाए यमुनानगर में, क्यों बनाया उड़े काल न कोई गोला भटक भी जा तो यमुना नहर में तो भर भर बाल्टी जमाने तोड़ पैट देंगे हरियाणा वाले, बुझा देंगे जब्बे की जब आग ने चाहे परमाणु बम भटक जाए। ठीक है, तो भाई गोला बारूद उद्योग कहाँ पे है, यमुनानगर में। यमुनानगर में क्यों बनाया था, ताकि भाई कल न कोई दुर्घटना हो जाए तो यमुना में तो पानी ले लेके और आग बुझा दे। ठीक है, तो बारूद है यमुनानगर में। आगे है पेट्रोल उद्योग। पेट्रोल उद्योग है पानीपत में और करनाल में। तो भाई यो याद रखनी थी, एक फिल्म है, फिल्म का नाम भूल गई मैं, क्या था, हाँ फुकरे 3। फुकरे 3 फिल्म है। फुकरे 3 में जो चुच्चा है ना, हीरो का नाम है चुच्चा, बाकी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो। सारी फिल्मों में जो भी चुच्चे की फिल्म है मैं पक्का देखिया करूँ, बहुत अच्छा कैरेक्टर, बहुत हंसी मजाक वाला है। ठीक है, तो उसमें ये मतलब के नू लगा लो पेट्रोल बनावे हैं, उस पिक्चर में पेट्रोल बनावे हैं। तो उनका डायलॉग क्या है, चल मेरे नाल पानी ते पेट्रोल बनावांगे, चल मेरे नाल पानी ते पेट्रोल बनावांगे, चल मेरे नाल ते करनाल है, जेड़ा नाल का जिक्र है मतलब करनाल है। तो वो चुच्चा के है अपने दोस्त है, चल मेरे नाल पानी ते पेट्रोल बनावांगे, उस फिल्म में बनावा भी है भी। ठीक है, तो भाई करनाल पानीपत में कौन सा है भाई, पेट्रोल उद्योग, पानी ते पेट्रोल बनावे, चल मेरे नाल पानी ते पेट्रोल बनावांगे। ठीक है, तो पानी ते क्या बनाया, पेट्रोल। आगे देखो पित्तल तांबा बर्तन रेवाड़ी में। तो भाई रेवड़ी किस में खानी चाहिए, नूना है आपको आंधड़े हम ले लेकर नू लेकर रेवड़ी नू खान लग गए, कति जमा गवार लगोगे के तो अपने पित्तल का बर्तन लो कि तांबे का बर्तन लो, उसमें रेवड़ी खानी चाहिए। ठीक है, यह बात याद रखियो, रेवड़ी किस में खानी चाहिए, पित्तल के बर्तन में चाहे तांबे के बर्तन में रेवड़ी खानी चाहिए हमने। पित्तल के बर्तन में चाहे तांबे के बर्तन में क्या खाना चाहिए, रेवड़ी खाना चाहिए। ये मान लो नू आ गया रेवाड़ी में भाई कौन कौन सा उद्योग है, और सारे अड़ंग बड़ंग ये दे दिए, एक दे दिया पित्तल तांबा बर्तन, तो झटते नहीं याद आ जाए भाई रेवड़ी क्या हम खानी चाहिए, पित्तल और तांबे के बर्तन में खानी चाहिए, आंधड़े हम ले लेकर नहीं खानी चाहिए, घने सूगले लागोगे। ठीक है, तो पित्तल तांबा बर्तन उद्योग कहाँ पे है भाई, रेवाड़ी में है अपना। आगे है सीमेंट उद्योग चरखी दादरी में। अब चरखी तो हो गया चरखा, ठीक है, दादरी तो दादी लगा लो। मेरी दादी भाई चरखा काटा करती भाई, चरखा होया करता लाकड़ी का, लेता जब टूट जाता, लेता जब टूट जाता। दादी ने उसका सोल्यूशन काटा, चरखा किसका बनवाया, सीमेंट का। किसका बनवा दिया, सीमेंट का। इब टूट के दिखाओ, इब जमान गदा गद गद गदा गद गदा गद काट के पूरा पानीपत भर दिया। ठीक है, तो भाई सीमेंट उद्योग की है चरखी दादरी में। दादी ने चरखा किसका बनवाया, सीमेंट का, क्यों काट का जिब्बे के जिब्बे टूट जाएगा था, तो दादी ने चरखा बनवाया सीमेंट का। दादी ने चरखा बनवाया किसका, सीमेंट का। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग हो गया चरखी दादरी में। आगे चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग गुरुग्राम में है। ये भाई हमारे गुरुजी हमेशा न्यू कहा करे भाई चीनी मिट्टी के बर्तन हम खाया करो, स्वस्थ रहोगे। जो अपने गुरु हैं रामदेव, ठीक है, जो योग गुरु हैं, वो भी भाई न्यू कहा करे आप किस में खाया करो, चीनी मिट्टी के बर्तन में खाया करो। ठीक है, तो चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग गुरुग्राम में। क्यों भैया बात किसने बताई थी, चीनी मिट्टी के बर्तन में खाना चाहिए, गुरु ने बताई थी। ठीक है, तो चीनी मिट्टी उद्योग कहाँ पे हो गया, गुरुग्राम में। आ गया लोहे स्टील का उद्योग। लोहे स्टील का उद्योग हिसार में। हिसार तो हो गया भाई हिस्सा। तो भाई मेरे भाई ने मेरे लोहे स्टील के उद्योग में अपना हिस्सा मांग लिया, दे तू मेरा हिस्सा दे दे। ठीक से एक ली घना है कमाएगी,
कि तो लोहे तक केमा बनावे है, कि तो स्टील तक केमा बनावे है। तो मेरा भाई मेरे पे के मांगने लग गया हिस्सा। नु कहे मेरे तो हिस्सा दे दे, बता अपनी मेहनत अपना कारोबार खड़ा करो, फिर आके हिस्सा मांगने लग जाए हैं। तो यह बात याद रखियो, अकाल ने तुमने भी जो लोहे और स्टील का उद्योग खड़ा कर लिया तो कोई ना कोई हिस्सा लेने जरूर आ जाओगा। ठीक है, तो लोहा और स्टील उद्योग कहाँ पे हो गया? हिस्सा थे हिसार में। लोहा और स्टील उद्योग कहाँ पे हो गया? हिसार में हो गया। आगे तेल शोधक कारखाना, तेल किस तरह बनाया था अड़े? पानी तो बनाया था। तो तेल शोधक कारखाना भी कितना है? पानीपत में। पानी ते तेल पानी ते बनाया है, बस न्यू लगा लियो। आप पानी में 2-4 ड्रॉप क्या है कि मिला के ने और जब तेल बनाया है। ठीक है, तो तेल शोधक कारखाना भी कितना है? पानीपत में। आगे है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पंचकुला में। ये भाई पंचकुला किस तरह रिलेट करा? 5 कुआं थे। ये भाई 5 कुआं थे, जो हाथ तो पानी काट दोगे, पानी काटते 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 नानी की भी माँ याद आ जाएगी थारे। ठीक है, और हम छाले पड़ जाओगे न्यारे। तो 5 कुआं था, अगर पानी काटना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रॉनिक की। किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? इलेक्ट्रॉनिक। कुछ ना कुछ तो भाई बिजली की चीज होनी चाहिए, मोटर वगैरह होनी चाहिए जिससे फटाक देने ही काट लिया। सही बात। तो भाई 5 कुआं तो पानी निकालने थी, किसकी जरूरत होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक की। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहाँ पे हो गया? पंचकुला में। आगे है HMT उद्योग पिंजौर में। भाई HMT की पहले घड़ी भी चला करती, HMT के मसाले भी चला करते। तो न्यू याद रख लियो भाई, मेरी HMT की घड़ी थी, उसने 5 चोर लेकर भाज गए। मेरी HMT की घड़ी 5 चोर लेकर भाज गए। तो HMT की घड़ी था, HMT उद्योग हो गया। 5 तो पंचकुला हो गया, चोर तो पिंजौर हो गया। ठीक है, तो HMT उद्योग हो गया पंचकुला के पिंजौर में। HMT उद्योग होगा पंचकुला के पिंजौर में। मेरी HMT घड़ी, भाई घड़ी इतनी एंडी थी, इतनी महंगी घड़ी थी, एक चोर के बस की थोड़ी ना थी चोरनी। 5 चोर लेके भाजे थे। ठीक है, तो 5 चोर लेके के भाजे थे मेरी HMT की घड़ी। ठीक है, अगर 20वां आवे भाई औषधि उद्योग। 20वां क्या आवे है? औषधि उद्योग गुरुग्राम में। भाई गुरुए हुए हैं जो कि भाई औषधियां का निर्माण करे, बीमारियां खातर भाई औषधि खोज खोज के लावे। जुकर गुरु योग गुरु रामदेव हो गए, वो भी भाई मेरी औषधि खोज खोज के लेकर आवे है। वो मेरा बेटा, मैं कुछ कहूंगी तो रहने दो भाई, ऐसे कुछ बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में। ठीक है, तो भाई औषधि उद्योग, भाई औषधि कौन बता सके? गुरु ये बता सके। हाँ भाई तेरा बुखार हो रहा है ना, तो एक कुछ मियाँ 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 मियाँ, वैसे मेरे पापा ने बताई थी, एक मियाँ मियाँ पत्ते की एक जड़ी बूटी सी आवे है, उन पीस के पी लो, बुखार मतलब कि 15 मिनट में गायब हो जाया करता। ठीक है, तो वह औषधि, औषधि कौन बताया कर? हमेशा गुरु बताया करे। तो औषधि उद्योग भी गुरुग्राम में। आगे भाई रेवड़ी, रेवड़ी मोटरसाइकिल पे। भाई रेवड़ी लेनी हीरो किस पे गया? मोटरसाइकिल पे। बता, ये इतनी रेवड़ी लेकर आनी थी, उससे भी हीरो मोटरसाइकिल पे चल के गया है। न्यूने क्या है, मान लो तुमने दुकान पे जाना है, तुम दुकान पे भी जानी थी, मोटरसाइकिल लोगे तो घर के गए घना हीरो पाक रहा पाइया रेवड़ी लेकर आनी थी, वो खातर भी मोटरसाइकिल ने लेकर गया है। ठीक है, तो भाई रेवड़ी लेने से भी हीरो मोटरसाइकिल लेकर गया है। हीरो मोटरसाइकिल लेकर गया, क्या लेनी थी? रेवड़ी लेनी थी। रेवड़ी किस में लेकर आओगा? पित्तल तांबे के बर्तन में। ठीक है, तो भाई यह थी हरियाणा के उद्योग और कारखाने की ट्रिक। आई होप कि भाई सारा ने समझ में आई होगी। अगर थोड़ी बहुत कमा भी सी लगे तो एक बार रिपीट में चला कर देख लियो, बेसिक थोड़ी स्पीड बढ़ा लियो, मतलब न्यू लगा लो, फिर तारे माइंड में कंटिन्यूस सेट हो जाएगी। अगर चाहे तुम 10 साल पीछे भी पेपर दोगे ना, जब भी ये पर्सन आते हैं कि साथ जो कोई भी पर्सन आ गया, तेल शोध कारखाना आ गया तो पानी तो तेल बनया था, गद्दे याद आ जाएगा, पानी पत लिख दोगे। डायरेक्ट आंसर याद नहीं आओगा भाई कद्दे भी, पर ट्रिक जब एक जब माइंड में आ जाओगी। तो भाई वीडियो ने पूरा देखा करो, और भाई यहाँ तक आए हो तो वीडियो के नीचे प्यारे प्यारे कमेंट पक्का कर देना, क्योंकि आप सबके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।